हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आप यहाँ डेरा पर कैसे आए हमारा? बैठिए 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 बैठिए। आप डेरा हमको कब कैसे आए? सर 1 महीना पहले हम आपके पास सर जी हम 2 टेम्पो आदमी लेके आए थे, जिसमें 20-22 रोगी थे सर उसके अंदर। जी जी हम लाए थे और सबको सर दवा यहाँ से हम दिलवाए जी ना। जी। तो सर मेरा नाम राकेश सिन्हा। आपका नाम राकेश सिन्हा है। कहाँ से आप आए हैं? हमारा सर घर हो गया दीवान बिघा, खबरमंडा बेला। दीवान बिघा जी। थाना कहाँ है? थाना टंडवा, पोस्ट पांडु है। पोस्ट पांडु जी। और जिला? जिला औरंगाबाद बिहार। जिला औरंगाबाद बिहार। जी सर। जी, तो बताइए आप कैसे आए? सर हम एक बार दवा हमको मिला था यहाँ से, जी। किसी के माध्यम से मिला था। तो हमारे माता जी को दवा दिए यहाँ से जी। वो हाफ उनको था, बीपी वगैरह था ना। जी जी। तो जब से हम दवा दिए तो उनको ठीक रहा जी ना। तो हम फिर आदमी लोगों के बताए, वो लोग बोला कि सर चलिए, हम लोग कहाँ से दवा इलाज करवाए, ठीक नहीं है ना। जी। तो हम कही सर मेरा बात एक बार मान के चलिए सर के पास। जी। तो हम 1 महीना पहले सर आपके पास आए थे 20 आदमी को लेकर। 20 आदमी को लेकर? जी सर 20-21। अच्छा अच्छा, जो 3 टेम्पू से आप आए थे? जी 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 सर। जी 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 जी। हाँ, तो उस टाइम आए थे सर, तो दवा वो लोग को मिला ना। तो वो लोग सब मतलब है सर। अब ये बता रहे हैं सर कि ये जो आपका। अच्छा एक बात है जी, वो 20 रोगी की आप दवा लाए हैं? हाँ वो लाए हैं सर। दवा के लिए आए हैं? जी जी, वो दवा 20 ठीक है? हाँ सर बिल्कुल सब ठीक है सर। अच्छा ठीक है। हाँ। तो 20 रोगी के दवा के लिए आए हैं। जी। तो हमारे जो औषधि के काउंटर पर जो महिला बैठती है अनीता मैम, जी जी, वो 9 बजे आती है जी। और अभी घड़ी में देखिए 8:30 बज रहा है। जी जी। तब तक आप नीचे रिसेप्शन पर बैठ करके जी गेस्ट रूम में बैठिए जी जी। और इंतजार कीजिए। अच्छा जी, ये हमारा डेरा है जी जी। सर। और अभी हम कुछ जलपान समझ चाहते हैं सर, जानकारी नहीं था तो हमको पता नहीं था तो सर आ गए सर। अच्छा अच्छा, चलने में कोई क्षमा की बात ना है। अच्छा किए जो आप आ गए। और कोई दिक्कत है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा सा इसके वो जानकारी हमको चाहिए था इसके बारे में। हाँ सर, कि जो 20 रोगी सर जो दवा दिए, ये कायाकल्प और पथियादी सर, ये सब रोगी को दिए। तो वो लोग तो कंफ्यूज हो गया था कि सर एक ही को दवाइयाँ दोनों दवाइयाँ हमको दी है। अच्छा। तो सबका अलग अलग रोग है, तो ये ठीक कैसे होएगा? तो हमको सब लोग बता रहा था कि सर एक ही दवाइयाँ सबको दिया दिए। अब किसी को गठिया था, किसी को बीपी था, किसी को बवासीर था। तो वो लोग तो रास्ता में सब कुछ करा था सर। लेकिन जब वो लोग दवा खाया 10 दिन 15 दिन जब दवा खाया, तो सबका सर मतलब जो बता रहे हैं सर, सबको कॉल आने लगा कि सर हमारा तो ठेवलों का दर्द ठीक है, सूजनवो ठीक है, हाफो ठीक है। तो सर मैं यही सब जानकारी लेना चाहता कि सर ये है क्या चीज की सबको सर यही दोनों दवाइयाँ चलता है? देखिए, ये जो दोनों आपको दिया है ये दवा नहीं है जी। ये दवा रहता तो सभी रोगों में ये काम नहीं करता। ये है क्या सो मैं बताता हूँ आपको। ये दवा तो इधर 100-200 बरस में आया जी, लेकिन 200 बरस पहले 500 बरस पहले हमारे पूर्वज के जमाने में न एलोपैथ था, न हेमोपैथ था, न आयुर्वेद था। क्या था? उन लोग का रसोई घर इतना मजबूत था जी। वो रसोई घर के शुद्ध खाना इतना अच्छा से खाते थे कि 250 बरस 300 बरस जिंदा रहा करते थे जी जी। तो हमारे रिसर्चरों ने रसोई घर पर ही रिसर्च किया। आज 45 साल से रिसर्च कर रहा है। हमारा ये देसी चिकित्सा का स्टेब्लिश 108/1977 है जी। 108/1977 है। ये देसी चिकित्सा मीन्स रसोई घर का चिकित्सा जी जी। तो इस रसोई घर के चिकित्सा पर हमारा रिसर्च हुआ और रिसर्च करके हमारे जो रिसर्चरों ने थे वो किचन सामग्री को ही दवा के रूप में प्रयोग करने लगे। अच्छा। क्योंकि उससे हमारा पूर्वज लोग जी सब 150-200 बरस जिंदा रहा करते थे जी जी। तो वैसे परिस्थिति में 33 मसाला मिला करके इस कायाकल्प को बनाया गया जी। 33 मसाला मिला करके इस कायाकल्प को बनाया गया जी। और एक छोटकी हरे है जी जी। ये हरे है, अजवाइन है, काला नमक है। अच्छा अच्छा जी। इसको मिला करके और एक बनाया गया। ये भोजन को पचाता है जी जी। ये 7 धातु को पाचन करता है जी जी। जी। तो हुआ क्या कि एक सेकंड, आपसे कोई बुला रहे हैं, थोड़ा सा गौर रुकिएगा जी जी। हम अभी आते हैं जी। कौन है भैया? कौन है जी? सर थोड़ा सा एक वीडियो बना रहे हैं सर, ये 5 मिनट रुक जाइए सर।
ठीक है। तो ये कैसे रोग पर काम करता है जरा ये समझिए। ये 33 मसाला हमारा किचन का इसमें मिला हुआ है। गोलकी, जीरा, हल्दी, धनिया, सौंठ, सब टोटल चीज इसमें 33 मसाला मिला हुआ है। और वो 33 मसाला मिल करके 6 रस कंप्लीट हो जाता है। खट रस, मीठ रस, तिक्त रस, कसाय रस, कटु रस और लवण यानी नमक। जी ये शरीर के हजारों टुकड़ा कीजिएगा तो यही 6 रस 6 स्वाद निकलेगा। जी ठीक है। अब इसमें 6 रस हो गया सर, सभी मसाला मिल करके। तो जब 6 रस सूक्ष्म रूप में भी शरीर में जाने लगता है जी तो 7 धातु का पाचन होता है। कौन सा 7 धातु है? भोजन पच के रस बनेगा, वो सही बनेगा। जी रस से रक्त बनेगा, वो सही बनेगा। रक्त से मांस बनेगा, वो सही बनेगा। मांस से मेद बनेगा, वो सही बनेगा। मेद से अस्थि बनेगा, वो सही बनेगा। और अस्थि से जो मजा बनेगा वो भी सही बनेगा। और मजा से जो शुक्र बनेगा, संतान पैदा करने की क्षमता, वो भी सही बनेगा। तो जब 7 धातु का पाचन नियमित होने लगता है तो सर्दी से कैंसर तक अंतःकरण से ठीक होने लगता है। जी इसी मेथड पे ही काम करता है। आप 20 रोगी लाए, 20 रोगी को अलग अलग रोग था। मैं रोग नहीं देखता हूँ कि इनको क्या है। मैं वो 6 रस उनको भोजन में शामिल कर दिया। खट रस, मीठ रस, तिक्त रस, कसाय रस, कटु रस और लवण, यही हमने किचन से लिया। जी और वही 33 मसाला मिला करके ये 6 रस कंप्लीट होते हैं। और ये 6 रस कंप्लीट होने के बाद में जब मनुष्य को देते हैं, और इसके साथ ये क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा जो 33 मसाला है उसमें कुछ गरिष्ठ भी है। जैसे दालचीनी है, गरिष्ठ है। धनिया है, गरिष्ठ है। सौंठ है, गरिष्ठ है। हल्दी है, गरिष्ठ है। तो गरिष्ठ को ये जो छोटी हरे है और अजवाइन और काला नमक, इसको पचा करके और रस बना देता है। और जब रस सही बना तो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा, शुक्र सब सही बनता है। और जब सब सही बनने लगता है तो कोई भी रोग शरीर से ठीक होने लगता है। इसीलिए सभी रोगों को ये ठीक करता है। यही विश्व नहीं, आपको कोई भी कुल, परिवार, खानदान में, सर्किल में कोई भी व्यक्ति जो दूसरे पैथ की दवा खा करके परेशान है जी, उनको कायाकल्प और पथ्यादि आंख मूंद करके आप चला दीजिए। अंग्रेजी दवा उनको रोकना नहीं है, वो चलने देना है। क्योंकि ये धीरे धीरे 1 माह 2 माह होते होते जी 7 धातु को पाचन करने लगेगा। उनका रोग नियंत्रण में हो जाएगा। फिर अंग्रेजी दवा या हेमोपैथ जो खा रहे हैं, कोई दवा की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, फिर उस दवा को मात्रा को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। और अंतोगत्वा 2 माह 4 माह 6 माह होते होते शरीर उनका प्राकृतिक रूप ले लेता है, कुदरती रूप ले लेता है। और सभी रोग शरीर से ठीक हो जाता है। कफ, पित्त, वात बैलेंस हो जाता है। जी यही जानकारी है और यही अपने लोगों को आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, हम तो समझ गए थे कि मतलब ये है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि मतलब सब लोग ठीक है सर। दुआ, चलिए आपका दुआ हमारे बाल बच्चों को लगे। हमने आपको दवा दिया है, आप पूरा फैमिली हमें दुआ दे रहे हैं, यही हमें चाहिए। जी हमें तो अनुदान ट्रस्ट से मिलता है जी रोजी रोटी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे बढ़ के आप लोग का दुआ हमें काम करेगा। और हम क्या बताएं। और एक सर और जंगल लेते हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, जिसके पास कोई नहीं है, जैसे अनाथ लोग हैं, तो अगर उनका कोई अगर दवा ऐसी अगर कोई इस ट्रस्ट के माध्यम से कोई हेल्प हो तो जी जो अनाथ हैं, जिनको कोई बाल बच्चे नहीं हैं और बीमारी से ग्रसित हैं, तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि ट्रस्ट उनको काफी मदद करेगा। 50% तक उनको मदद किया जाएगा। जहां उनका 500 का औषधि होता है तो 250 रुपये ट्रस्ट अपने पास से उनको देगा, सहयोग करेगा खिलाने के लिए। जी ये औषधि तो ये जीवक आयुर्वेद का है। जी जीवक आयुर्वेद को ही ऑर्डर दे करके जी हम लोग बनवाते हैं। और जीवक आयुर्वेद हमारा आयुर्वेद है जी। देसी चिकित्सा के जो संचालक हैं डॉक्टर श्याम बिहारी तिवारी, वही जीवक आयुर्वेद
का भी स्थापना किए कि अगर हम कहीं कोई दूसरे जगह दवा औषधि हम बनवाएंगे किचन मटेरियल से तो हो सकता है उसमें वो कुछ मिला दिए। इसलिए 2018 में जीवक आयुर्वेद का उन्होंने स्थापना किया और 101 वर्ष की उम्र में 2020 में हमारे उस संस्थापक श्याम बिहारी तिवारी चल बसे और हम लोग को बता करके गए कि इस देसी चिकित्सा को, इस पूर्वज के चिकित्सा को पूरे हिंदुस्तान में फैला देना। एक जमाना था कि लोग अंग्रेज को भगाए, ऐसा करो अपने रसोई घर के मजबूत करके खुशहाल जीवन जीने के लिए, निरोग जीवन जीने के लिए, कि अंग्रेजी दवा के व्यापारियों कुछ दिन में यहाँ से पलायन हो जाए। हमारा ट्रस्ट का एक ही मंशा है कि अंग्रेजी दवा का दुकान सरकार का हो हर पंचायत में। जी लूटपाट को बहुत प्रतिबंध लग जाएगा, उस सरकार का हो और गिने चुने 10-15 जीवन रक्षक दवा हो जी। बाकी लोग आयुर्वेद खाएं, किचन खाएं, आसपास के सामान साग सब्जी फल फूल खाएं और स्वस्थ रहे। हमारा हिंदुस्तान आज 21वीं सदी में विश्व बिरादरी में सब कुछ में बराबर हो गया है, थोड़ा स्वास्थ्य में पीछे है। हमारा ट्रस्ट देसी चिकित्सा और हम एक कसम खाते हैं, वादा करते हैं कि 2-4-5 साल में पूरे हिंदुस्तान को आयुर्वेदमय बना दूंगा। आधा काम तो हमारे रामदेव बाबा ने कर चुके हैं, जो कुछ बच रहा है वो देसी चिकित्सा मेरा कर देगा सर। एकदम हमको भी विश्वास हो गया सर, जो हम दे रहे हैं, आप बता रहे हैं सर। अब हम चाहेंगे कि हमको कुछ, अब टाइम हो रहा है, लोग आएंगे, कुछ हम जलपान वलपान कर लेते हैं। तब तक आप जो है चल के नीचे आप विश्राम गृह में वहाँ पर आराम कीजिए। ठीक है सर। अब 10-20 मिनट में हमारे स्टाफ आएंगे। ठीक है जी सर। ठीक ये आप लेते जाइए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। रहने दीजिए। ठीक है। ठीक।